हर चीज के पीछे एक लॉजिक छिपा है बेटा। ये जो आई यू वी दे ही शी इट का प्रयोग करते हैं ना आप, और नॉर्मली किसी का नाम हटाना तो उसकी जगह ले आओ बेटा। जैसे मैंने यहां पे लिखा, अमित हटाए ही लगा दिया, सुमित हटा के ही लगा दो। पर जिस नाम को आप हटा रहे हैं उस नाम के पहले कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो उसकी पहचान करवाता हो। अगर उस नाम के जस्ट पहले कोई ऐसा शब्द आ जाए जो उसकी पहचान करवाता हो, तो फिर ऐसी सेंस में बेटा उस नाम की जगह आप ही शी इट और दे का प्रयोग नहीं करते, बल्कि उस नाम की जगह आप एक वर्ड का प्रयोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड वन। द रेड वन इज वेरी नाइस। द रेड वन इज वेरी नाइस। तो बेटा जी ये जो ही शी इट और दे है ना, ये बड़ा लिमिटेड वर्ड है, हर जगह नहीं लग सकता, अपनी ही जरूरत पे लगेगा। कुछ बार ऐसा होगा कि किसी चीज के नाम को आप लेना नहीं चाहते होंगे, पर उस नाम के लिए अलग से कोई ऐसा शब्द आ जाएगा जो उसकी पहचान का काम कर दे। जैसे कार के पहले रेड लगा, वर्ड बता रहा है कि गाड़ी कैसी है, सफेद रंग वाली, सॉरी लाल रंग वाली, तो गाड़ी की पहचान हो गई। तो ऐसी सेंस में हम क्या करेंगे बेटा जी, उस नाम की जगह हम ही शी इट और दे नहीं बल्कि वन का प्रयोग करेंगे, द रेड वन। एवरीबडी यस और नो? एक सेंटेंस फिर देखिए दोबारा से। मैंने कहा बच्चों, सारे बच्चे ध्यान से देखना, दीज आर ओल्ड बुक्स, ये पुरानी किताबें हैं। आगे देखिए, बट आई वॉन्ट और मैं यहां पे कह दूं बेटा न्यू बुक्स। बेटा क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी बेटा दोबारा से बुक्स लिखने की? ये तो मैं पहले भी वर्ड लिख चुका था कि ये तो पुरानी किताबें हैं, पर मुझे तो नई किताबें चाहिए। एवरीबडी यस नो? और सोचिए अगर मैं यहां पर मान लो नाम को हटाऊं और नाम की जगह वो हमने पढ़ा है जो ही शी इट और दे का प्रयोग करते, दे या देम, कुछ भी आप यहां पे लिखने की कोशिश करें, न्यू देम, न्यू दे, तो शायद ये तो कुछ सेंस नहीं है, ये तो कोई सेंस नहीं है। तो सीखने वाली क्या बात होगी? तो सीखने वाली बात ये होगी बेटा कि जब आप ऑलरेडी किसी चीज का नाम नहीं लिखना चाहते, आप किसी चीज का नाम दोबारा से यूज करना नहीं चाहते, पर वहां पर उससे जस्ट पहले, उस नाम के जस्ट पहले कोई पहचान करवाने वाला एडजेक्टिव हो, जैसे यहां पर है, तो फिर उसके नाम की जगह ही शीट दे का प्रयोग नहीं होगा, फिर उसके नाम की जगह किसका प्रयोग होगा? वन या वंस का। फिर से सुनिए, वन या वंस का। बेटा एक होने पर वन और एक से ज्यादा होने पर वंस। पर देखिए बेटा इस वंस का स्पेलिंग ये अपस्ट्रफी वाला नहीं होगा, क्योंकि हम रिलेशन नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि ज्यादा चीज का नाम नहीं लिखना चाह रहे। तो यहां पर बेटा जी ये वंस ऐसे लिखा जाएगा, ना कि ऐसे। और ये वन क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि यहां पर किताबें ज्यादा हैं। और ऊपर यहां पे वंस क्यों नहीं लिखा गया? यहां पर वन ही क्यों लिखा गया? क्योंकि वो गिनती में एक है, इसलिए वो वन लिखा गया। बेटा एक वन और वंस ये भी होता है। बेटा लॉजिक समझ में आया? हाँ, लॉजिक क्लियर होना चाहिए था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों। बच्चे ने पूछा सर क्या यहाँ पे बुक, जो बुक्स वर्ड आ रहा है, ये क्या ठीक माना जाएगा या गलत माना जाएगा? तो बच्चों अगर आमतौर पे देखा जाए तो उसको गलत कहते हैं, पर ऐसा मैंने खूब देखा है कि किसी और चीज को सेंटेंस में गलत तरीके से लिख दिया गया और लिखा ये भी था और उसको कुछ गलत नहीं माना। अब सोचेंगे सर ये तो कंफ्यूजन वाली बात हो जाएगी, हमें तो आप एग्जाम के नजरिए से बताओ। सुनिए तो फिर, अगर एग्जामिनर को ये बात कभी जाननी भी पड़ी आपसे कि वन और वंस का, तो फिर वो सेंटेंस में कोई और गलती नहीं करेगा, फिर इसको लिख के देगा। अगर सेंटेंस में हर जगह सब कुछ ठीक हो और ये गलती आपको नजर आए, तो फिर इसको प्राथमिकता देनी है। इसे आमतौर पे ग्रामर की भाषा में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की भाषा में इसे वीक एरर कहते हैं। जब कोई और गलती ना मिले तो फिर इसको गलत माना जाता है, और ऐसा आया है, खूब आया पेपर में। एवरीबडी यस नो? तो क्या हमने सीखा सर कि नाम की जगह ही शी इट और दे का प्रयोग होता है, पर अगर उसी नाम के पहले कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो उसको डिफाइन करता हो, तो फिर वहां पर वन या वंस का प्रयोग होता है, पर ही शी इट दे का प्रयोग नहीं होता। एक सेंटेंस मेरे साथ बोल के ठीक करवाना बेटा, करवाओगे? मैंने कहा सर दिस इज, फिर से बोले सर दिस इज अ ब्लैक पेन
मैंने उससे कहा था सर मुझे एक रेड कलर का पेन दे दो, दुकान वाले से कहा, और उसने मुझे कैसा पेन दिया बच्चों? ब्लैक। मैंने चला के देखा तो वो ब्लैक चला। मैंने कहा यार क्या दे दिया यार। तो मैंने उस दुकान वाले को फिर से कहा, मैंने कहा भाई साहब दिस इज अ ब्लैक पेन, आई वॉन्ट अ रेड पेन या रेड वन। तो हम पहचान का वर्ड लगा दें बेटा, नाम लगाने की जरूरत हमें बार बार नहीं है। ऐसा हम दुकान पे भी करते हैं। जब हम जाते हैं तो वहां पर चीजें पसंद आती हैं तो कहते भाई साहब क्या चाहिए, वो पूछते हैं। तो मैंने कहा यार एक शर्ट लेनी थी। तो कहता है कि भाई साहब देखो ये लगी हुई है, देख लो एक बार, मैं दिखा देता हूँ, निकाल देता हूँ। तो आपने कहा एक बार वो ब्लैक वाली दिखाना। अब आप दोबारा से ये नहीं बोलते बेटा ब्लैक शर्ट दिखाना, राजा बेटे लास्ट बेटा ध्यान बेटा। तो आपने कहा यार एक बार वो ब्लैक वाली दिखाना। तो उसने कहा ब्लैक वाली, जब वो निकालने लगा तो कहते यार वो साइड वाली और निकाल दियो। तो उस द साइड वन, ऊपर वाली, द अपर वन नीचे वाली, द लोअर वन बीच वाली, वो जो है द मिडल वन, और ब्लैक वाली द ब्लैक वन, रेड वाली द रेड वन। ये वन का प्रयोग करके हम चीजों को दिखा सकते हैं बेटा। मतलब हाँ, द टॉलर वन। मैंने कहा वो लंबे वाले को बोलना। मैंने कहा वो लड़के को बुलाओ, कौन से वाला सर? मैंने कहा वो लंबे वाला, द टॉल वन। वो तो किसी से लंबा हो गया बेटा, लंबा लड़का जो, द टॉल वन। सबसे लंबा, द टॉलेस्ट वन।